आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कक्षा चतुर्थी विषय गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2। तो पहले अपन ने पढ़ा था अभ्यास, जिसमें अभ्यास में जनक का गांव था। उस जनक के घर से, उस जनक का घर है उस गांव में, तो उस जनक के घर से विभिन्न स्थानों की दूरियां कितनी थी उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 की प्रश्न जो हल करने हैं, उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। उसमें अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, उनको अपन हल करेंगे। उसमें पहला सवाल है पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या लिखना तथा उपयुक्त चिन्ह लगाना, राइट, छोटे का, बड़े का और बराबर का निशान लगाना। तो इसमें अपने को अपने हिसाब से इसमें संख्या भरनी है पृष्ठों की। तो पहली है गणित। तो गणित में पृष्ठों की संख्या है मान लो 80, और इसमें कहाँ का है गणित 80। आगे उसके बाद है हिंदी। हिंदी में अपने पृष्ठों की संख्या है 75। तो और हिंदी कहाँ का है 75 और 75, हिंदी में 75। फिर हिंदी हो गया, गणित हो गया। अंग्रेजी में आगे अपने 95। तो अंग्रेजी में 95 हो गए, यहां पर भी 95 भर देंगे। फिर पर्यावरण है, तो पर्यावरण में 105। तो पर्यावरण एक जगह ही है। अब इसमें अपने को ये डिसाइड करना है कि इसमें ज़्यादा कौन सी पुस्तक में पृष्ठों की संख्या है और कम किसकी तरफ। तो अपन को ये ध्यान में है, जिस तरफ बड़ी ज़्यादा संख्या होती है उस तरफ अपन 2 तीर का निशान करते हैं उसका, और जो कम होती है उसकी तरफ तीर का निशान होता है, और तीर के पीछे वो 2 भाग होते हैं, वो बड़े की तरफ मुंह खुला हुआ होता है। तो गणित में है 80, हिंदी में है 75। तो ज़्यादा किस में है? गणित में है। तो ये गणित की 75 से 80 ज़्यादा है। इसी प्रकार अंग्रेजी में 95, गणित में है 80। तो ज़्यादा कौन से है? अंग्रेजी के है। तो इसमें भी ये ज़्यादा है, 80 से 95 ज़्यादा है। अब इसमें पर्यावरण 105 है, हिंदी में 75 है। तो इसमें भी ज़्यादा कौन से है? 75 हिंदी के और 105 पर्यावरण के। तो इसमें भी 75 से 105 ज़्यादा है। अब हिंदी में 75 है, अंग्रेजी में 95 है। तो इसमें ज़्यादा कौन है? हिंदी में है। तो इस तरह इसका निशान का उपयोग, ये छोटा सवाल है, किताब पाठ्य पुस्तक में बड़ा सवाल है, उसको इस हिसाब से इसको भरना है। अब इसी के अनुसार दूसरा सवाल है उपयुक्त चिन्हों छोटा, बड़ा और बराबर के को रिक्त स्थानों में भरना है। मतलब पहले अपन ने 2 संख्या लिख करके भरा था, जैसे 15 है और 20 है, 2 ही संख्या ली थी। अब इसमें 3 संख्या दी हुई है। तो इसमें से इससे ये बड़ी है, इससे ये छोटी है, इसको हमको ध्यान में करते हुए इसको भरना है। तो पहली संख्या लेंगे, पहली है 400, दूसरी है 398। तो 398 से 400 बड़ी है। अब 398 से 389, तो 389 से 398 बड़ी है। इसी प्रकार से ये 2 चिन्हों का प्रयोग एक में करेंगे। 749, 794। अब 749 से 794 ज़्यादा है। तो 749 से 794 बड़ी है। अब 497 और 794 से बड़ी कौन सी है? 794 बड़ी है 497 से। तो बड़े 794 आएंगी। इसी प्रकार से 687, 786 में बड़ी कौन सी है? अब 786 बड़ी है। तो अपन को निशान बड़ी की तरफ करना है।
अब 867 और 786। अब ध्यान में अपने है कि इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो बड़ी यही है 867 बड़ी है। 545, 455, तो इसमें बड़ी कौन सी होगी? सीधा ध्यान में अपने को ऐसे ध्यान में आता है, नहीं आता है तो उसको इकाई दाई सैकड़ा उसके स्थानों को गिनना है, जिस स्थान पर बड़ी अंक है वह बड़ी संख्या है। तो इकाई दाई सैकड़ा इसमें 4 है, इसमें 5 है, ये 545 है, ये 455 से बड़ी है। इसी प्रकार से 999, 989, तो इसमें बड़ी कौन सी है? अब इसमें इकाई दाई सैकड़ा, इसमें दोनों में सैकड़े के स्थान पर 9 है, तो इकाई और दाई, तो अब दाई बड़ा है इसका, तो सीधी बात है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसी प्रकार इसमें भी 555 और ये 555 है। अब दोनों संख्या बराबर है, तो इसमें क्या लगेगा? दोनों बराबर है तो बराबर का निशान लगेगा। अब 989 और इधर है 1000, तो इसमें बड़ी कौन सी है? ये 1000 वाली बड़ी है, तो निशान 1000 की तरफ खुला हुआ रहेगा और तीर का निशान इस तरफ रहेगा। इसी प्रकार से सवाल तीसरा है, उचित चिन्ह छोटे बड़े और बराबर का घेरा दिया, उस घेरे में भरना है। निशान ऐसे के ऐसे इसमें भी बराबर छोटे का बड़े का भरना है, पर इसमें ध्यान रखना है कि इसमें शब्दों में संख्या लिखी हुई है और एक में अंकों में भी लिखी हुई है, तो इसका ध्यान रखते हुए मान लो शब्दों की संख्या समझ में नहीं आती है तो उसको अंकों में लिख करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो पहली है 347 और 743। अब यहाँ 700 है, यहाँ 300 है, तो सीधी बात है कि बड़ी वो कौन सी है? 700 वाली है, तो इसमें आ जाएगा बड़ी का निशान। इसी प्रकार से दूसरी है 509 और 905। यहाँ 500 है, 900 है, ठीक है। अब ये 500 और 900 तो अपने को ध्यान में ही है कि बड़ी कौन सी है, इसमें ध्यान में आ जाएगा 905 है और ये 509 है, तो बड़ी है 905। अब इसमें एक दी हुई है अंकों में, एक दी हुई है शब्दों में। 789 दी हुई है इसमें और इस यहाँ दी हुई है 779, तो इस अपने को सबको ध्यान है कि ये 79 है और ये 89 है, दोनों सैकड़ा का स्थान 7 है तो दाई के स्थान पर 8 है, तो इसी प्रकार से ये बड़ी होगी, इसमें ये 789 बड़ी होगी। इसी प्रकार से 848 है ये, और ये शब्दों में लिखा हुआ 848, तो ये दोनों, ये शब्दों में लिखा हुआ, ये अंकों में लिखा हुआ है, पर दोनों है समान, तो ये दोनों बराबर है, तो इसके बीच में निशान आएगा बराबर का आएगा। इसी प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तक में भी सवाल दिए हुए हैं, मैंने 4 सवाल कर दिए, एक 2 सवाल छूटे हुए हैं, तो उनको आपको घर से करना है आगे के कालांश में। नमस्कार।